हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता। द इकोनॉमी वाज इन रूइंस, अगर अर्थव्यवस्था बर्बाद होती, अर्थव्यवस्था ठीक न होती। कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम, तो क्या कंपनी को निश्चित कर मिल पाता। मोस्ट कंपनी officials began to feel that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved। तो ज़्यादातर जो कंपनी के अफसर लोग थे ये सोचने लगे कि खेती के क्षेत्र में लैंड में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, लोगों को इनकरेज किया जाए खेती करने के लिए, खेती में सुधार होनी चाहिए। जब खेती में सुधार होगा तभी रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि उस समय जो रेवेन्यू सोर्स था वो लैंड से ही था, किसानों से खेती करने के लिए कर लिया जाता था। और कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था और कोई तरीका नहीं था टैक्स वसूलने के लिए। तो एक खेती एक ऐसा जरिया था जिससे जो सरकार होती थी उसका इनकम होता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी यही सोचती थी कि अगर ज़्यादा एग्रीकल्चरल एरिया को डेवलप किया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूला जाएगा लोगों से। हाउ वाज दिस टू बी डन, ये कैसे होना था। आफ्टर 2 डिकेड्स ऑफ डिबेट ऑन द क्वेश्चन, तो इस प्रश्न पर लगभग 2 डिकेड्स डिबेट हुआ, वाद विवाद हुआ, संवाद हुआ लोगों में। 2 डिकेड्स मीन्स 1 डिकेड कंटेन 10 years, मीन्स 2 डिकेड मीन्स 20 years तक। The company finally introduced the permanent settlement in 1793। उसके बाद कंपनी ने अंत में परमानेंट सेटलमेंट 1793 में इंट्रोड्यूस किया। बाय द टर्म ऑफ द सेटलमेंट, इस सेटलमेंट टर्म का मतलब द राजाज एंड द तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार्स। तो ये जो राजा थे, जो तालुकदार थे, उनको ज़मींदार के रूप में पहचाना गया। देवर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स, और उनसे कहा गया कि वो किसानों से कर वसूलें एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी, और किसानों से कर वसूल करके कंपनी को टैक्स दें। द अमाउंट टू बी पेड वाज फिक्स्ड परमानेंटली, और जो अमाउंट पेड करना था कंपनी को वो फिक्स था, क्योंकि राजा और ज़मींदार को जो कर देना था कंपनी को किसानों से वसूल करके ये फिक्स था। डैट इज़ इट वाज नॉट टू बी इंक्रीज्ड इवन इन फ्यूचर, तो ये भविष्य में बढ़ा भी नहीं था। इट वाज फेल्ड दैट दिस वुड इंश्योर ए रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू इनटू द कंपनीज coffers and at the same time encourage the जमींदार्स टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। तो इस तरह से कंपनी की जो इनकम सोर्स है वो बनी रहेगी, और ज़मींदारों को भी इनकरेज किया गया कि वो खेती में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज, तो इस तरह से जो कंपनी की जो इनकम थी वो फिक्स थी, क्योंकि फिक्स रेवेन्यू मिलता था। सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज, तो इस तरह से जो रेवेन्यू डिमांड था स्टेट का उसको बढ़ाया नहीं जा सकता था। द जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड, तो जो लैंड से जो उत्पादन बढ़ा था उसे जमींदार को लाभ होता था, लेकिन कंपनी को कोई लाभ नहीं होता था, क्योंकि कंपनी को फिक्स्ड रेवेन्यू मिलता था। थैंक यू।